हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो ये हमारे जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे बच गए थे। तो आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं, क्वेश्चंस बताए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट जो हम देख लेते हैं। एक प्रश्न था कि लैपिस लाजुली जो है वो कौन सा कलर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ब्लू। जो नीला कलर है वो लैपिस लाजुली कलर होता है। इसके साथ ही हम कुछ और भी कलर देख लेते हैं। क्या पता जो आगे एग्ज़ाम है उनमें आए, तो एक बार देख लीजिए आप। तो जो क्रिम्सन है वो होता है रेड कलर, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्कारलेट, वो होता है रेड। मतलब ये प्रॉपर क्रिम्सन रेड है प्रॉपर, लेकिन जो स्कारलेट है वो रेड नहीं है, उसमें ऑरेंज टच है, ठीक है। ऑरेंज रेडिश जो कलर होता है वो स्कारलेट होता है। उसके बाद एक कलर है वेरेडियन। तो वेरेडियन जो है वो ग्रीन कलर होता है। उसके बाद एक है अल्ट्रा मैरीन। तो अल्ट्रा मैरीन जो है वो ब्लू कलर की जो श्रेणी है उसी में आता है, मतलब ब्लू कलर का ही है, लेकिन इसमें जो है जो बैंगनी कलर होता है ना उसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद एक है जो येलो कलर है। तो येलो के कलर हैं ओकर, ओकर येलो, क्रोम येलो। तो ये सभी येलो के पार्ट हैं। उसके बाद है आइवरी। तो आइवरी होता है ब्लैक कलर। एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँगी जिसमें आपके सभी जितने भी कलर हैं उनके सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप वीडियो आपको कल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ताजमहल पर क्या अंकित है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो केवीएस एग्ज़ाम है उसी में आए हैं। तो एक ताजमहल जो है उस पर कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयत यहाँ पर है। देखिए जो इस्लामिक वास्तुकला थी या इंडो मुस्लिम जो वास्तुकला थी उसमें उनमें जो है उनका जो अलंकरण किया जाता था उस अलंकरण में फूल पत्ती ज्योमितीय जो शेप्स होती हैं, ज्योमितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतें और घंटियों का उसमें प्रयोग किया जाता था। तो इनमें से कुछ भी आए तो आप ध्यान रखिएगा। इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला थी या मुस्लिम वास्तुकला हम कहें तो उसमें जो है वो मानव चित्रण नहीं होता था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितने भी फाइन आर्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो उनमें आप आगे के लिए भी याद रखिएगा। आपको जो मानव चित्रण है वो देखने को नहीं मिलेगा। उन सब में अलंकरण में सिर्फ फूल पत्ती और तो इस टाइप का जो चित्रण है वही किया जाता था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुरान की आयत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्रण में किससे बनी तुलिका का प्रयोग होता था। तो ये होता था जो गिलहरी, ठीक है। इसमें बहुत से ऑप्शंस बताए गए थे कि गिलहरी के बालों से, खरगोश के बालों से, इस टाइप से। तो गिलहरी के बालों से जो बनी हुई तुलिका होती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किससे बनाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें वैसे तो मोस्टली जो मतलब सभी से बनी हैं, ठीक है। हमें टेराकोटा की भी जो मोहरें हैं वो देखने को मिलती हैं। टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी जो होती है उसे जब पका दिया जाता है तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा के भी हमें मिलती हैं, स्टेटाइट के भी हमें मिलती हैं, लेकिन जब हम मेजॉरिटी की बात करें, अधिकांश जो है, ज़्यादातर जो है वो हमें मिलती हैं स्टेटाइट की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि हमें देखने को मिलती है। एक लिपि का भी क्वेश्चन था, ये मैंने पहले भी बताया था और आप लोगों के भी कमेंट आए हुए हैं कि लिपि का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर लिपि की हम बात करें तो चित्राक्षर लिपि जो है वो मोहरों पर देखने को मिलती है और इसे पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राम किंकर बैज जो है वो किस माध्यम में कार्य करते थे। तो राम किंकर बैज जो है वो काफ़ी अलग अलग मीडियम में काम करते थे, जैसे कि सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, प्लास्टर हो गया, बालू हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस मुझे नहीं पता क्या थे उसमें। तो
जो हमारा आंसर है वो हमारा कंक्रीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो संथाल परिवार जो इनका चित्र था फेमस, उसका भी जो माध्यम है वो था सीमेंट और कंक्रीट। अगर जो ऑप्शन है उसमें सीमेंट कंक्रीट ये दोनों ही थे तो भी आप कंक्रीट ही कीजिएगा, 99% तो यही ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखते हैं कि उनका केवीएस क्या जो आंसर है वो देता है। जब ऑफिशियल की आएगी तब पता चलेगा, बाकी इसका आंसर कंक्रीट ही होगा। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो था कि अमरावती स्तूप किस काल में बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सातवाहन काल, ठीक है। अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है और ये एकमात्र खंडित स्तूप है, ये याद रखिएगा। और इस स्तूप के जो बचे हुए हिस्से हैं या टूटे हुए हिस्से हैं वो कुछ मद्रास संग्रहालय में रखे हुए हैं। उसके बाद एक फ़ोटो दी गई थी, ठीक है। फ़ोटो मुझे नहीं पता कैसी थी, वरना मैं फ़ोटो ज़रूर अटैच करती इसमें। तो कि उसमें फ़ोटो दे के पूछा गया था कि ये जो शैली है वो कौन सी शैली है, मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है। तो और एक ये भी क्वेश्चन पूछा, तो वो एक अलग क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से मिश्रित शैली कौन सी है, ठीक है। तो गांधार शैली सबसे पहले, गांधार शैली हमें सबको पता है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये मंदिर निर्माण की शैली नहीं है। उसके बाद एक जो हमें पता है कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। तो देखिए पूरा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नागर और द्रविड़ इन दोनों को मिलाकर जो शैली बनती है, मतलब कि जो बेसर शैली है उनमें दोनों का मिला जुला रूप है वो, ठीक है, नागर और द्रविड़ का, तो वो हो जाती है बेसर शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेसर शैली। देखिए जो सबसे पहले है नागर शैली। तो नागर शैली का जो प्रचलन है वो हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच में मिलता है। द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में का जो स्थान है वहाँ पर ये जो द्रविड़ शैली है ये पनपी थी या स्टार्ट हुई थी, या वहाँ पर इसका प्रसार हुआ था। उसके बाद जो बेसर शैली है जो कि इन दोनों का मिश्रण है, वो विंध्य के पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच की जो भूमि है उससे संबंध रखती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी आपको मैं इस एक टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उससे संबंधित। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि बसावन किसके काल में चित्रकार थे। तो ये अकबर के काल में चित्रकार थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी आप लोगों ने बताया कि कुछ जैसे कि ताजमहल है इस टाइप की कोई बिल्डिंग का पिक्चर दिया गया था, और क्वेश्चन भी मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों ने बताया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। तो कि ये जो मकबरा है ये किसकी नकल है या फिर इससे मिलता जुलता मकबरा कौन सा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो वो देखिए वो तो अब आंसर की आएगी तभी हमें पता चलेगा, या तभी मैं बता सकती हूँ। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, और हाजी बेगम जो इनकी पत्नी थी उनके द्वारा ये बनवाया गया है। उसके बाद ऑप्शन में था कि एतमादुद्दौला का मकबरा, तो ये आगरा में है और नूरजहाँ के द्वारा ये बनवाया गया। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है और औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। और ताजमहल तो आप सभी को पता है आगरा में है, और मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। और अगर हम ताजमहल की भद्दी नकल किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में उसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। उसके बाद देखिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और भी थे जिनको लेके मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, इनका आंसर, इसीलिए मैंने इनका आंसर नहीं लिखा है। तो एक क्वेश्चन था कि गुलाम रसूल के चित्र ज्योतिर्लिंग में कौन सा कलर है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ज्योतिर्लिंग में जो शिवलिंग बनाया गया है उसका कलर कौन सा है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक इसमें ग्रीन कलर जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। उसके बाद
एक चित्र था कि बंगाल की एक पत्रिका में अवनींद्र नाथ का कौन सा चित्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके भी ऑप्शंस मुझे नहीं पता, तो हो सकता है या तो भारत माता हो या फिर यात्रा का अंत, इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है, श्योर हैं आप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये 1-2 क्वेश्चन थे जिनका आंसर मुझे नहीं पता। तो ऑलमोस्ट हमने लगभग क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। कि कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और 100 के 100 क्वेश्चन तो पॉसिबल भी नहीं है कि किसी को याद रहें। ठीक है, और बाकी आप लोगों में से बहुत के कमेंट आए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी था। ठीक है, और कुछ बच्चों के क्वेश्चन जो मैसेज आए हैं कि पेपर टफ था। तो देखिए कि क्वेश्चंस को देख के लग नहीं रहा कि जो पेपर है वो टफ था। ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर के कुछ पोर्शंस थोड़े टफ थे। जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं उनके लिए बहुत टफ थे। ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है वो काफ़ी अच्छा आया था अकॉर्डिंग टू DSSB एंड RPSC का लेवल इस पेपर से कहीं ज़्यादा था। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं RPSC के क्वेश्चन और जो हमारा KVS है उसके क्वेश्चन। तो KVS उस मामले में काफ़ी जो इजी रहा है पेपर, तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है। ठीक है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।